नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीन प्याजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हमने उसकी अवस्थाओं के बारे में बात की। उन अवस्थाओं में बच्चा किस तरह से संज्ञानात्मक विकास हो रहा था बच्चे का, वो हमने बात की। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। ये पूरा इन क्वेश्चंस में ईमानदारी से करिएगा, आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और इससे पहले आप मेरे दोनों वीडियोस देख के आइए, फिर इन क्वेश्चंस को करिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इजी सा क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने दिया। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे पॉज भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आप अपने आंसर्स मिलाइए और बताइए कितने राइट आपके आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में से वो नाम पूछेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। नंबर 1 है संवेदी पेशी अवस्था, पश्च संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप याद कीजिए कौन कौन सी इसमें से होंगी। देखिए, पहली अवस्था के बारे में हम बात करें तो संवेदी पेशी अवस्था मीन्स ये होती है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स ये भी सही है। फिर आती है पश्च संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों, एक लिखा हुआ है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अनौपचारिक नहीं है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी मीन्स आपका बी नंबर का ऑप्शन राइट है। उसके बाद है वस्तुओं को पहचानना, उनका वर्गीकरण करना प्याजे के अनुसार किस अवस्था में होता है? मैंने आपको बताया था कि पहली अवस्था में सिर्फ सेंसेस के थ्रू बच्चा बात करता है, जो कि थी आपकी ये संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है। उसमें लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ डिसेंट्रेशन, लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड नंबर की जो अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है और संरक्षण, विकेंद्रीकरण, रिवर्सिबिलिटी, सारी चीज़ों का ज्ञान उसको हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम अवस्था में बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? याद कीजिए, क्या भाषा को माना जाता है, क्या परिपक्वता को माना जाता है, क्या अनुभव को माना जाता है, या फिर इंद्रियों को माना जाता है? देखिए दोस्तों, भाषा सेकंड अवस्था में आ जाती है, परिपक्वता और अनुभव ये तो बहुत बाद की स्टेज हो जाती है। ये तो प्रथम अवस्था की बात कर रहा है। तो प्रथम अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? मीन्स स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों, किस में होता है? क्या ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में होता है, या संवेदी पेशी में होता है? देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था में तो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा भाषा को सीख रहा होता है, मीन्स ये भी गलत हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को सीखता है, मीन्स ये भी गलत हो गया। अब स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास और रटने पर आधारित न होकर तर्क शक्ति उसमें आ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? देखिए दोस्तों, भाषा का विकास पहली अवस्था में सिर्फ ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, दूसरी अवस्था में भाषा का विकास हो जाता है। तो दूसरी अवस्था का नाम क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी।
फिर है वस्तु स्थायित्वकरण निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि वस्तु स्थायित्वकरण निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पियाजेट की पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्वकरण पाया जाता है। तो पहली अवस्था का नाम क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफे से चोट लगकर रोने पर मम्मी द्वारा सोफे की पिटाई की जाने से बच्चा खुश हो जाता है, ये क्या है और किस अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल एज इट इज दे के बताया था कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं उनको सजीव समझता है और वो खुश होता है जब सोफे से चोट लगती है और मम्मी उसको सोफे को पिटाई लगा देती है। तो ये क्या ये अहम केंद्रितता है, क्या ये जीववाद है। पहले तो हमें दो ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में सिर्फ अहम केंद्रितता और जीववाद दिया हुआ है। पहले हमें इनमें से क्लियर करना है क्या है। देखो दोस्तों, अहम केंद्रितता मीन्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मतलब इसका ये नहीं है अब सोफे से चोट लगकर रोने पर, मतलब ये निर्जीव को सभी सजीव समझ रहा है, तो ये जीववाद है। अब जीववाद के दो ऑप्शन है, क्या जीववाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है या जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। देखो मूर्त संक्रियात्मक में तो बच्चा खुद से सोचना शुरू कर देता है मूर्त रूप में, तो जीववाद यहाँ तो पाया नहीं जाएगा। जीववाद किस में पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है 4 साल के बच्चे को पिता द्वारा फोन पर खाना खा लिया ऐसा पूछे जाने पर बच्चे द्वारा सिर हिलाकर यस बोलना, यह किसका उदाहरण है। देखो बच्चों, आ गया वही कि अब यहाँ बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, उसे नहीं पता कि पिताजी सुन रहे हैं या देख रहे हैं। उसे तो ये लगता है कि हाँ पापा मुझे देख रहे हैं लाइव, ठीक है। तो सिर्फ वो सिर हिला के बात कर रहा है, हाँ कर रहा है, मीन्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही समझ रहा है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहा है। तो मीन्स इसका आंसर क्या हो जाता है, ऐसा किस में होता है, अहम केंद्रितता में। तो इसका आंसर हो जाता है अहम केंद्रितता। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चा भाषा को व छोटे छोटे गुणा भाग करना तो सीख जाता है परंतु उनका उपयोग करना नहीं सीख पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपके। मैंने आपको बताया था कि सेकंड अवस्था में जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, भाषा को तो सीख जाता है, छोटे छोटे जोड़ गुणा भाग सीख जाता है परंतु उनका उपयोग करना नहीं सीखता। तो सेकंड अवस्था का नाम क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, क्या इसमें पूर्व संक्रियात्मक दिया हुआ है, नहीं दिया। संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये नहीं लगाएंगे, आप और भी ऑप्शन देखेंगे। अंतर्दर्शी अवस्था, आप याद कीजिए कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके 2 भाग मैंने बताए थे, ठीक है। एक तो बताया था पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा बताया था अंतर्दर्शी अवस्था। तो ये सारी जो चीजें थी वो अंतर्दर्शी अवस्था में पाई जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्दर्शी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में। अभी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो है ये सेकंड अवस्था जो है उसी की ही स्टेज है, संप्रत्यात्मक संप्रत्य से पहले की अवस्था। और यहाँ पर अगर आप संक्रियात्मक करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ना थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। संप्रत्यात्मक भी ठीक है। प्राक संप्रत्यात्मक में क्या पाया जाता है तो आप देखेंगे, क्या इसमें विकेंद्रीकरण, संरक्षण, पलटावी ये पाया जाता है। क्या इसमें अहम केंद्रितता, पलटावी, जीववाद ये पाया जाता है। क्या इसमें जीववाद, संरक्षण, अहम केंद्रितता पाई जाती है। क्या इसमें जीववाद, अहम केंद्रितता, अपलटावी पाई जाती है। दोस्तों विकेंद्रीकरण आपको पता होगा, आप वीडियो देख कर आइए, आपको पता लगेगा। लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विकेंद्रीकरण क्या होता है। संरक्षण भी मैंने आपको बताया है और पलटावी भी मैंने बताया है। पलटावी वही रिवर्सिबिलिटी। इन तीनों का सेकंड स्टेज में अभाव होता है, ठीक है। तो मीन्स ये आंसर आपका नहीं होगा। अहम केंद्रितता इसमें पाई जाती है, पलटावी इसमें नहीं होती, जीववाद पाया जाता है। 2 होते हैं, 1 नहीं होता, मीन्स ये आंसर भी गलत। जीववाद इसमें पाया जाता है, संरक्षण की कमी होती है बच्चों इसमें, अहम केंद्रितता पाई जाती है, लेकिन ये आंसर भी गलत। जीववाद इसमें पाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, अहम केंद्रितता पाई जाती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही समझता है। अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी मीन्स उलटने पलटने की क्षमता इसमें नहीं होती, ये भी पाई जाती है। मीन्स आंसर आपका क्या हो जाता है, डी। निगमनात्मक पूर्व कल्पना शक्ति किस अवस्था में आ जाती है। अब देखो निगमनात्मक मीन्स अब वो नियम से उदाहरण की तरफ चलेगा, मीन्स अमूर्त रूप से सोचेगा। तो अमूर्त रूप से सोचेगा तो नाम में ही अमूर्त आ गया, मीन्स आंसर क्या हो जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में मूर्त तार्किकता किस अवस्था में पाई जाती है। अब देखो मूर्त तार्किकता की बात कर रहा है, तो मूर्त
तार्किकता आपकी थर्ड स्टेज में होती है, उसका नाम ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब ऑप्शन में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था जब वो मूर्त अमूर्त शब्द देगा तो ऑप्शन में वो मूर्त अमूर्त वाले शब्द हटा देगा। मैंने आपके थर्ड और फोर्थ स्टेज के दो नाम बताए थे। तो बात करते हैं पहले औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका दूसरा नाम क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स ये ऑप्शन नहीं है। संवेदी पेशीय अवस्था, ये तो ज्ञान इंद्रियों की बात करता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं है, ठीक है, ये सेकंड स्टेज हो गई, इसमें तो तार्किकता इलॉजिकल होती है। पश्च संक्रियात्मक अवस्था, देखिए बच्चों, पश्च संक्रियात्मक अवस्था का ही दूसरा नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। नेक्स्ट है, बच्चे में अमूर्त चिंतन की किस अवस्था में पाया जाता है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस अमूर्त शब्द आ गया है। तो बच्चे में अमूर्त चिंतन जो है फोर्थ स्टेज में पाया जाता है, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब अमूर्त तो इसमें दिया नहीं है, तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आंसर आपको हो जाता है ए। प्याजे के अनुसार सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है? उसने 4 अवस्थाओं में एजेस को बांटा है, 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, ठीक है, 7 से 11 साल, 11 से अबव, ठीक है। तो अब 0 से 2 सही है, 2 से 7 सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखने की योग्यता कहलाती है। इनमें से क्या कहलाती है? एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना क्या कहलाता है? क्या ये संरक्षण का उदाहरण है? क्या ये अहम केंद्रितता है? क्या ये वर्गीकरण है? क्या ये विकेंद्रीकरण है? क्या होगा दोस्तों? देखिए, अहम केंद्रितता ये होगा नहीं, वर्गीकरण होगा नहीं। अब इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। संरक्षण तो किसी वस्तु की क्वांटिटी से भार मात्रा बताने से संबंधित है, संरक्षण भी ये नहीं होगा। विकेंद्रीकरण होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था चॉकलेट्स वाला, तो बच्चा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है कि कलर अच्छा है तो ये मुझे लेना है, या इसका टेस्ट अच्छा है तो मुझे लेना है, ये साइज़ में बड़ी है तो मुझे लेना है, ठीक है। विकेंद्रीकरण आंसर हो जाता है। किसी वस्तु को देखकर उसका आकार छोटा या बड़ा बता देना व पानी व द्रव्य पदार्थ की सही मात्रा के बारे में बता देना, यह कहलाता है। देखो, मात्रा बता रहा है, मात्रा भी मैंने बताया था, संरक्षण में बताता है, तो इसका आंसर हो जाता है संरक्षण। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन क्या बिने का है, अल्बर्ट का है, थॉर्नडाइक का है, या प्याजे का है? फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये कथन किसका है? प्याजे का। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। किसे निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी संरचना में मूलभूत स्वभाव को, बी है शारीरिक संरचना के विकास को, सी है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास है, बुद्धि की बात करेगा। वंशानुक्रम उसमें क्या निर्धारित करेगा? क्या वंशानुक्रम शारीरिक संरचना के विकास को निर्धारित करेगा? नहीं, यहाँ हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, ये भी नहीं, ठीक है। आपका आंसर इसमें हो जाता है ए, ठीक है, मस्तिष्क जैसी संरचनात्मक में मूलभूत स्वभाव को। तो आप देखिएगा, आप बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। मिलते, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे लगता है शायद आए होंगे अगर आपने दोनों वीडियोस देखे हैं। अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए हैं तो प्लीज़ जाइए एक बार मेरे वो दोनों वीडियोस देख कर आइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। प्याजे में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मेरे तीनों वीडियोस अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगी। आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, मैं आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।